नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, महाराष्ट्र में कई जगहों पर सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए, साथ ही साथ कृषि के लिए भी चिंता का विषय है। अभी जहां पर 15-16 डिग्री सेल्सियस तापमान सुबह का होना चाहिए, वहां पर लगभग 20 के आसपास पहुंच रहा है और मिनिमम टेम्परेचर जो 30, 31, 32 मैक्सिमम दिन का होना चाहिए, वो 35, 36, 37 पहुंच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फरवरी के महीने के लिहाज से बहुत चुनौतीपूर्ण है और ये कह सकते हैं कि एक चेतावनी है कि आने वाला समय कितना क्रूशियल हो सकता है देश के तमाम राज्यों और तमाम ज़िलों के लिए, महाराष्ट्र के साथ साथ। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। कुछ जगहों का तापमान दिखाऊंगा, उसके बाद अगले एक सप्ताह के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करूंगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात कर रहा हूं 8 से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच के मौसम की। तो आइए सबसे पहले कुछ जगहों के तापमान देख लेते हैं। मुंबई का सांता क्रूज, जहां पर जो टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लगभग 3 डिग्री ज़्यादा है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 34.5 रहा, जो 3.6 डिग्री ज़्यादा है। इसी तरह से 20.5 रहा मिनिमम, जो 3.3 ज़्यादा है। तो ये स्थिति अभी आने वाले समय में अगर मेट डिपार्टमेंट का ही रेफरेंस ले लें तो 35, 22, 35, 21, 35, 19 इस तरह का टेम्परेचर हमें दिखाई पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए मुंबई में इस समय 30 के आसपास मैक्सिमम और मिनिमम जो है लगभग 16 के आसपास। तो ये स्थिति मुंबई में है और मुंबई के अलावा बाकी जगहों पर भी आप देखें, एक दो जगहों का और टेम्परेचर देख लेते हैं। अहमदनगर में भी मध्य महाराष्ट्र का रीजन, यहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया 33.8, जो 2 डिग्री एबव नॉर्मल है। मिनिमम टेम्परेचर 17.6 रहा आज, जो 4.9 डिग्री यानी 5 डिग्री के आसपास ज़्यादा है। मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर 13 होना चाहिए, लगभग 18 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है आज। महाराष्ट्र के कुछ और भागों पर भी तापमान काफ़ी ज़्यादा रहा है, जिसमें पुणे के शिवाजी नगर का उदाहरण लें। पुणे के एक मौसम केंद्र पर तापमान रिकॉर्ड किया गया 9 डिग्री एबव नॉर्मल मिनिमम, जो 20 के आसपास रहा, जहाँ पर 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर आज का मैक्सिमम 2.8 डिग्री सामान्य से अधिक रहा, 34.2, और मिनिमम टेम्परेचर रहा 16.4 डिग्री, जो 5 डिग्री ज़्यादा है। पुणे में इस समय बहुत ही कंफर्टेबल प्लेजेंट वेदर होता है, दिन और रात का भी। 31 डिग्री के आसपास मैक्सिमम, 31-32, और लगभग 11-12 डिग्री के आसपास मिनिमम। रात और सुबह के समय काफ़ी प्लेजेंट वेदर कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ तापमान बढ़कर 16.4 पहुंचा है। तो ये स्थिति महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। मध्य महाराष्ट्र के रीजन में खासतौर पर ये वाला जो हिस्सा है, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर और उस्मानाबाद तो मराठवाड़ा में है। पुणे, अहमदनगर, नासिक, संभाजीनगर, जलगांव और नंदुरबार, धुले, इन सभी क्षेत्रों में तापमान एबव नॉर्मल है। अभी विदर्भ में थोड़ा सा स्थितियां ठीक हैं। विदर्भ में अमरावती और नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर, अकोला, इन क्षेत्रों में तापमान अभी नियंत्रण में है। एक दिन और रहेगा, एक दिन की राहत आपको और मिलेगी। अभी जो सिचुएशन है दोस्तों, महाराष्ट्र के ऊपर अनुमान यह है कि कम से कम अगले 2-3 दिन जो हवाएं हैं वो दक्षिण से चल रही हैं, तो इन हवाओं के कारण टेम्परेचर 24 घंटों के बाद यहाँ पर और बढ़ना शुरू होगा। विदर्भ में थोड़ी सी राहत रहेगी। भंडारा, गोंदिया, वर्धा, यवतमाल, साथ ही साथ वर्धा से लेकर के अमरावती तक का ये जो हिस्सा है, इन क्षेत्रों में उत्तर की कुछ हवाओं का थोड़ा बहुत असर रहेगा। थोड़ा बहुत असर आपको गोंदिया, भंडारा और चंद्रपुर, गढ़चिरौली में भी दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि हवाएं घूमकर थोड़ा सा इंपैक्ट डालती हैं, ठंडी हवाएं। तो इन जगहों पर तापमान नियंत्रण में जरूर रहेगा, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। 24 घंटे के बाद पूरे महाराष्ट्र में तापमान में वृद्धि शुरू हो जाएगी, क्योंकि हवा की दिशा बदल जाएगी। यानी कि खासतौर पर 9 और 10, 9 को थोड़ा सा राहत रह सकती है, 10 को टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, लेकिन 10 के बाद 11 से फिर से अनुमान है कि उत्तर की हवाओं का असर 11, 12, 13 में जो उत्तरी रीजन है महाराष्ट्र का, मुंबई तक, ठाणे, अहमदनगर, संभाजीनगर, जालना, वाशिम, हिंगोली और इन सभी क्षेत्रों में उत्तर की हवाएं पहुंचेंगी। तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा कम होगा, राहत मिलेगी, लेकिन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की ये राहत नहीं मिलने वाली है। 11-12 तक ऐसी स्थिति रहेगी। 11, 12, 13 में भी हो सकता है उत्तर की हवाएं चलें, उसके बाद फिर से हवाएं अपना रुख बदल लेंगी। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, उत्तर की हवा जो पहाड़ों से होकर आती है वो तापमान को नीचे लेकर आती है, दक्षिण की हवा हमेशा नमी और गर्मी लेकर आती है, जिससे तापमान ऊपर जाने लगता है। तो वो स्थिति यहाँ पर अब जारी रहेगी। और अगर मैं बादलों और बरसात की बात करूँ दोस्तों, तो महाराष्ट्र के मित्रों, पूरे महाराष्ट्र में चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो या मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, एंटायर महाराष्ट्र रीजन में
जो कि भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की खेती बहुत भरपूर मात्रा में होती है। अंगूर, संतरा, केले, ये सब कुछ यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पपीता और भी अन्य फल हैं जिनकी आपूर्ति महाराष्ट्र से देश के कई राज्यों में होती है। तो यहाँ पर मौसम में प्रतिकूलता पूरे जो कह सकते हैं कि फसलों की गुणवत्ता पर भी असर डालता है और साथ ही उत्पादकता पर भी असर डालता है। तो कीमतें भी बढ़ती हैं और नुकसान भी होता है, फसलों का नुकसान होता है विपरीत मौसमी स्थितियों से। तो ये जो मौसम है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सभी किसान भाइयों के लिए, चाहे वो फूड ग्रेन्स के किसान हो या कपास के किसान हो या अन्य फलों के किसान हो, सभी के लिए चैलेंजिंग है। इन परिस्थितियों में किस तरह से अपनी फसलों की देखभाल आपको करनी है, सभी किसान मित्रों इसका ज़रूर ध्यान रखिए। बढ़ती हुई गर्मी के बीच में कैसे अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बेहतर ग्रोथ पा सकते हैं, इसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो उन उपायों को ज़रूर अपनाते रहें। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।